अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम नमाज के बुनियादी आदाब और इसके तरीक़ेकार के बारे में बताएंगे कि किस तरह नमाज पढ़ा जाए। अक्सर औक़ात में लोग नमाज के जो बुनियादी मसाइल हैं इसका ख्याल नहीं रखते और बग़ैर की कोई तवज्जो के वो नमाज़ पढ़ते हैं। लिहाजा मैं वो बुनियादी बातें बताऊँगा कि किस तरह नमाज़ पढ़नी चाहिए। इससे पहले शफ़ीउल्लाह साहब ने आपको फ़राइज़ नमाज की सुन्नतें और इसमें जो मुस्तहबात है, मकरूहात हैं, जो इसमें इफ़साद हैं, कौन कौन अवामिल की वजह से नमाज फासिद हो जाती है, ये बातें आपको बताए हैं। मैं आपको आज नमाज का आम तौर तरीक़ा किस तरीके से किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। पहले ये कि हमें नमाज अदा करने के लिए वज़ू करना चाहिए। वज़ू की कौन सी शराइत है ये आपको मालूम है। इसके बाद क़िबला रुख़ होना चाहिए। और इससे पहले अगर मैं ये बताऊं कि हमारे जो लिबास होता है, हमारा लिबास वो ठीक तरीके से इस तरह नहीं कि हमारे आस्तीन चढ़े हुए हों, इस तरह नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल आस्तीन अपने ठीक तरीके से बंधे हुए होने चाहिए और क़िबला रुख़ होना चाहिए। इस तरह हमें खुला होकर खड़ा होना चाहिए जितना हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। और ये जो हमारे पाँव है ये बिल्कुल क़िबला रुख़ होना चाहिए। इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो नमाज में है वो ये है कि हम खुशू और हुजूर के साथ नमाज पढ़ें। हमारा दिल वो हाजिर हो, हमारे दिमाग हाजिर हो और हम नमाज पढ़ें। और इसके बाद ये अहम एक चीज़ है कि हम जो नमाज में पढ़ते हैं, आया हम इसके माने जानते हैं कि हम क्या कहते हैं। इसमें दुआएं हैं, तहलील है, तस्बीह है, ये तमाम चीज़ें हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। तो नमाज में एक रूह होगी। अगर हम ये नहीं जानते तो नमाज में रूह नहीं होगी। इसके बाद तकबीर तहरीमा में सबसे पहले अल्लाह अकबर पढ़ने के साथ ये दोनों हाथ कान तक लेने चाहिए। और इसमें उलमा का इख्तिलाफ भी है कि किस तरह ये पढ़ना चाहिए। ये अमल इस तरह भी होना चाहिए, ये इस तरह भी ठीक है और ये इस तरह भी ठीक है। ये तीनों तरीके जायज़ हैं और हदीस से ये साबित है। इसके बाद हाथ बांधना। हाथ बांधने के लिए भी मुख्तलिफ तरीक़े मसालिक में बयान की गई हैं। सबसे पहले जो हनफिया का तरीक़ा है वो ये है कि दाया हाथ रखकर इसके ऊपर बाया हाथ बांधा जाए और फिर ये बाया हाथ इस तरह कुहनियों से ज़रा नीचे यहाँ पर होना चाहिए और बिल्कुल जो नाप है इसके ऊपर ये बांधना चाहिए। ये एक तरीक़ा है। और हनाबिला का तरीक़ा ये है कि ये नाप के ऊपर यहाँ पर बांधना चाहिए। बाज़ लोगों का तरीक़ा इससे भी ऊपर है, बाज़ लोगों का तरीक़ा ये भी है कि इस तरह बांधना चाहिए। और ये मैं ये भी बताऊं कि ऐसे भी हैं कि बिल्कुल हाथ न बांधने के कायल हैं और सीधे हाथ सीधे रखने के कायल हैं। ये भी ठीक तरीक़ा है। बहुत से मोतबर असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि बिल्कुल सीधे हाथ रखने चाहिए। बहरहाल हमारे यहाँ हनफिया इमाम आज़म का तरीक़ा राय है जो ये है कि हाथ बांधने के लिए पहले बाया हाथ रखना चाहिए और इसके ऊपर दाया हाथ बांधना चाहिए। क़ियाम में सिर्फ उस जगह को देखना चाहिए जो जहाँ हम सजदा रखते हैं। इस
इसके अलावा इधर उधर अगर कोई देखे तो इससे नमाज की का इफ्साद होता है। अगर आगे से कोई चीज़ है और आपने पढ़ लिया तो इससे भी नमाज का इफ्साद होता है, नमाज फासिद हो जाता है और दोबारा नीयत करना चाहिए। इसके बाद जब सूरह इखलास और क़िरात पढ़ा जाए तो इसके बाद रुकू को जाना चाहिए इस तरह, और दोनों हाथों से दोनों घुटने इस तरह पकड़नी चाहिए, इस तरह। और इस वक्त भी सजदे की जगह को देखना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं, सजदे की जगह को देखना चाहिए। और ये जो शाने हैं इसको बिल्कुल ये ज़मीन के मुतवाज़ी करना चाहिए और बिल्कुल सीधी करनी चाहिए। इसमें कोई इस तरह या बिल्कुल नीचे इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ज़मीन के मुतवाज़ी ये रखना चाहिए। इसके बाद उठना चाहिए और उठने के लिए इसे कहते हैं कौमा। रुकू और सजदा के दरमियान जो एक ख़ास हद तक रुकना चाहिए इसको कहते हैं कौमा, ये भी ज़रूरी है। और इस कौमे में समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी और भी अल्फाज आए हैं, ये पढ़ने चाहिए। और ये भी लाज़िम है, ये करना ज़रूरी है कि कपड़े इसमें रोक जाए, जो कपड़े आपने पहने हैं ये हिले हुए न हो। जब ये रोक जाए और आपने ये पढ़ लिया इसके बाद सजदे में जाना चाहिए। और सजदे में इस तरह चाहिए, सजदे में जो सिर्फ आंखें नाक के एक तरफ और दूसरी तरफ को देखना चाहिए और आंखें इसमें बंद नहीं रखनी चाहिए। ये आमतौर देखा जाता है कि लोग सजदे में आंखों को बंद कर देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। इसके अलावा दोनों सजदों के दरमियान बैठना चाहिए और इसमें भी कुछ अल्फाज कहने चाहिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली या अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिवालिदैया, ये अल्फाज कहने चाहिए। और इसे कहते हैं जलसा। जलसा का मतलब है एक बहुत मामूली वक्त के लिए बैठना, ये भी ज़रूरी है। और इसके बाद जो तशहुद है, तशहुद के लिए बैठने के लिए जब बैठा जाता है तो इसी वक्त अपने दोनों पाँव के दरमियान यहाँ पर देखना चाहिए, जो हमारी दामन होता है, जो रान होते हैं इसके यहाँ पर देखना चाहिए। इससे भी ज़रा आगे एक तरफ और दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए। इसमें एक बात है, बैठना किस तरह चाहिए। ये जो पाँव है, पाँव दाया पाँव जो है ये खड़ा करना चाहिए और बाया पाँव को बिल्कुल इस तरह लेटाना चाहिए और इसके ऊपर बैठना चाहिए। हमारे इमाम आज़म की तरीक़े के मुताबिक जो अहादीस से साबित है इस तरह बैठना चाहिए। जो अहले ज़वाहिर हैं और इमाम हम्बल बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है, इसके मुताबिक इस तरह बैठना चाहिए कि ये एक दाया पाँव जो है इस तरह लौटाना चाहिए और बाया पाँव इस तरह नीचे लाना चाहिए और बाया पाँव उसकी दाया पाँव उसके ऊपर आना चाहिए और इस तरह बैठना चाहिए। ये आखिरी कायदे में इस तरह बैठना चाहिए इसके मसलक के मुताबिक। और इसके बाद सलाम फिरना चाहिए। सलाम फिरना हर एक शख्स के लिए ये ऑप्शनल है, मतलब ये है कि अगर इमाम से ये पहले फेरा जाए तो भी कोई बात नहीं, अगर इमाम से बाद में फेरा जाए तो इसमें भी कोई बात नहीं। मुख्तसर ये है कि ये इमाम के साथ ही फेरा जाए। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इब्हाम हो तो आप कर सकते हैं।
ये था तारिक साहिब जो आपको नमाज के ढांचे के बारे में बता रहे थे कि किस तरह नमाज़ पढ़ना चाहिए, वो मसनून और सही तरीक़ा कौन सा होता है, किस तरीक़े से हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में वो आपको तफसीलन इस तरह बता रही थी। तो सामीन, यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाने भी न भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो जो है वो आती रही। वो को इजाज़त चाहते हैं मैं शफीउल्लाह अपने चैनल नॉलेज इन योर पॉकेट के ज़रिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम।